अच्छा देखो, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि पाई बॉन्ड। हाँ पाई बॉन्ड। अभी तो देखो, तो इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, वही उसी को कंटिन्यू करते हैं वहां से। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो एक एस ऑर्बिटल है। अच्छा एक चीज बताओ, जब भी जो एस ऑर्बिटल्स आएंगे यार, तो जैसे भी अटैक करें, कोई भी इमेजिन करो, दो न्यूक्लियाई मान लो हाइड्रोजन एटम ही इमेजिन करो, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर यार, तो कोई भी तरीके से आएंगे जो, एंड दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हमेशा ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बनाएगा कि पाई बनाएगा? दिस विल ऑलवेज फॉर्म, पाई ये बॉन्ड। हमेशा हेड ऑन ही होगा ना। ये तो सिग्मा। हमेशा, ये हमेशा एक हेड ऑन ओवरलैप ही है ना, क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल है, तो इट विल ऑलवेज फॉर्म व्हिच बॉन्ड? सिग्मा सिग्मा। बॉन्ड। पाई कैसे सिद्धार्थ? पाई क्यों लग रहा है? डेफिनेशन कर समझ में अच्छा, इलेक्ट्रॉन पाई का क्या मतलब बताया था? पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप से बनता है। और अगर समझना हो तो मैंने कल क्या बताया था, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं कॉन्सेंट्रेट होता है। हाँ वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, अबव एंड बिलो होता है। जैसे रुको मुझे एक बार दिखाने दो, तब तुम लोग को क्लियर हो जाएगा अपने आप में क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो मैं ऐसे काम किया, मान लो तो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ठीक है, दे आर अप्रोचिंग। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, मतलब मैंने इंटर एक्सिस किसको मान लिया है? मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको माना है? एक्स एक्सिस को। दोनों न्यूक्लियाई हैं अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो अप्रोच कर रहे हैं, इमेजिन करो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये हेड ऑन दिख रहा है कि साइडवेज दिख रहा है? साइडवेज। अच्छा, तुम डेफिनेशन अभी भी क्लियर नहीं की हो, रुको बता रहा हूँ साइडवेज कैसे दिख रहा है। अलोंग हेड इन ऑन दोनों, इन रुको जनरल। रुको 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 रुको। इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया है कि नहीं? हाँ अरे जो ओवरलैप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके बीच में रहेगा? इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ सर। तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है? डेफिनेशन देखो, ये मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज concentrated in that line joining the two nuclei. This is which bond? सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. This is head on overlap. सर तो एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। हाँ हमेशा बनाएंगे, बिकॉज वहां पर कहीं से भी होगा ओवरलैप तो इस दो न्यूक्लियस के अलोंग ही ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेंट्रेट होगा। इमेजिन करो ना, दो स्फीयर्स आ रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से, वो साइडवेज क्यों होगा? वहां का न्यूक्लियस सेंटर, यहाँ का न्यूक्लियस सेंटर, बिकॉज शेप ही स्फेरिकल है। अब देखो, जैसे मान लो मैं यहीं पर, इमेजिन करो मैं यहां पर इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। अच्छा, जस्ट अब, और ये मेरा जेड एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस है मेरा, ठीक है। चलो विजुलाइज करो एक बार, थोड़ा विजुलाइजेशन का तो गेम है, तो आपको करना तो पड़ेगा विजुलाइज। ये कौन सा एक्सिस में अलोंग है ऑर्बिटल? जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस। मान लो मैं इन दोनों ऑर्बिटल्स को अब ऐसे ला रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस मान रहा हूं, मतलब मैंने इंटरनल एक्सिस किसको माना? एक्स एक्सिस को। इमेजिन करो ये दोनों जब टकराएंगे, तो ये दोनों जब टकराएंगे इधर, और हाँ अब इसको देखो ध्यान से, मैं इसको दिखा रहा हूँ। जब ये दोनों टकराएंगे तो आपको कैसा, ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं? ये ओवरलैप हो गया। और ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, जो मेरा ओवरलैप रीजन है वो कहां पर है? अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई है कि इस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है?
above and below the above and internuclear below. तो ये axis. कौन सा ओवरलैप है? दिस इज योर which form? This is your pi bond. This is pi bond. ये किस ओवरलैप से बना है? इसी को बोलते हैं साइडवेज ओवरलैप. सबको क्लियर है ये बात? स्क्रीनशॉट लो. Sir, ये क्लियर है सबको? तो एक चीज बताओ, एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा ही बनाएगा यार. उसमें जब भी आएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा? दोनों न्यूक्लियाई के बीच ही में तो होगा. अबव एंड बिलो कहाँ से होगा? जब भी ओवरलैप करोगे, जब भी ओवरलैप करोगे ऐसा ही रहेगा. क्लियर है? हाँ sir. अच्छा अब देखो इधर ध्यान से, क्योंकि हम लोग अब इसको ये पढ़ेंगे. तो अब इसमें सबसे पहले Sir, वो नोट डाउन करना था. नोट स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो हाँ हाँ अभी सब बताएंगे अमर्त्य, अभी ध्यान दो. अच्छा स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो समय लग जाएगा. अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले तो सिग्मा और पाई के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. दो टाइप के बॉन्ड तो आप लोग अभी जान लिए. कौन सा बॉन्ड? सिग्मा. अच्छा सिग्मा का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन बाई कौन सा ओवरलैप? हेड ऑन. पहला पॉइंट. इसमें साइडवेज. अच्छा सिग्मा बॉन्ड में कितने लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड में इट इज अ वन लोब इंटरैक्शन. और पाई बॉन्ड बनाते समय कितने लोब्स इंटरैक्शन कर रहे हैं? इट इज अ टू लोब इंटरैक्शन. लिख सकता हूं ना, टू लोब इंटरैक्शन है यहां पर, देखो. क्लियर है? तीसरा पॉइंट, यहां पर जो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, या बेटर होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है? अलोंग द along the internuclear axis. INA मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. और यहां पर कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है? ओवरलैप हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही आ रहा है ना, जमा हो रहा है. दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड अबव एंड बिलो, जैसा कि दिख रहा है स्पाई बॉन्ड में. देखो यहाँ पर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ कोई नहीं है. ऊपर है और बिलो है. ये भी क्लियर हुआ? अच्छा ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैप किसमें? ऑब्वियस सा बात है यार, जब हेड ऑन कोलिजन होगा. हेड ऑन का मतलब डायरेक्ट हेड टू हेड, समझो एक्सीडेंट एकदम सीधा आकर के टकराया है. तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सिग्मा बॉन्ड में द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज. ये हमेशा, बिकॉज ये हेड ऑन ओवरलैप है. तो बॉन्ड फॉर्म क्या बनेगा? बॉन्ड फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्गर. हमेशा एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा. जबकि यहां पर एक्सटेंट, यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्यों नहीं? एक्सटेंट ओवरलैप यहां पर क्या होगा? स्मॉल. और बॉन्ड फॉर्म क्या होगा? पाई बॉन्ड. बॉन्ड फॉर्म्ड इज weaker. वीकर. कुछ भी है तो साइडवेज है ना, कुछ भी है तो साइडवेज है. सिद्धार्थ, रिपल्शन वाला कहानी की होगा कि नहीं, हम लोग ने स्टार्टिंग लेक्चर में डील किया था. मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग लेक्चर में?
हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर बॉन्ड बन रहा है तो जरूर कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे, अट्रैक्टिव। ये हम लोग का स्टार्टिंग लेक्चर था। ये मान के चल रहा हूँ कि बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम लोग तो मान ही के चलेंगे बोला। क्लियर है? अच्छा अब देखो 5th पॉइंट लिखो। आईएनए का क्या मतलब बताया आपने? किसका किसका? आईएनए। आईएनए इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, सर ठीक है, हाँ सर बोलो। सर पाई बॉन्ड की जगह वो लोग सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ना? हेड ऑन क्यों नहीं बनाते, कोई रीजन? नहीं, सिग्मा तो बनाते ही हैं, कहाँ नहीं बना रहे हैं नहीं सिग्मा, बट सिग्मा जो तो बना। एस 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 शेल में, कौन सा? एस शेल में एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना कैसे सकता है? वो तो पाई बॉन्ड इज अ प्रॉपर्टी ना, तो प्रॉपर्टी को डिफाइन करो। पाई, तुम कोई दो स्फीयर कहीं से भी टकराओगे किसी भी एंगल से, ये हेड ऑन ही तो होगा ना। दो स्फीयर्स के लिए साइडवेज क्या होता है बताओ, क्या हो सकता नहीं है सर, क्या? सॉरी उल्टा बोल गया सर। हाँ। वो जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं बनाते सर? जो हाँ पाई देखो, बॉन्ड हाँ बनाते हैं। साइडवेज क्यों बनाते हैं वो लोग, हेड ऑन हाँ ही बना सकते हैं हाँ, ना? मान लो अगर तुम्हारे पास कभी जा करके, अभी हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे, सो नोट मत करना, सुन लो। मान लो तुम्हारे पास दो एटम्स आ ही गए बॉन्ड बनाने, तो पहले पहले आप सबसे एक क्वेश्चन, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा? पहले क्या बनेगा, सिग्मा की पाई? पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिग्मा, बिकॉज सिग्मा स्ट्रॉन्गर है। जो तुम बात बोल रहे हो वही बात है, सिग्मा सब बनाते हैं पहले, ये सच बात है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्गर है। लेकिन दो सिग्मा कैसे बन सकता है मुझे बताओ? एटम्स तो दो ही है ना, तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन भी तो एक होगा ना। मतलब अगर मान लो अब यहाँ पर ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये दोनों आगे से, नोट मत करना इसको, मैं लिखाऊंगा ही, पी एक्स ऑर्बिटल है। तो अब अगर पी एक्स जुड़ गए, तो अभी पी वाई के पास क्या ऑप्शन बचा? इनके पास सिग्मा का ऑप्शन बचा क्या? क्या नहीं इस सर, पी, इनके पास ये पी वाई के पास क्या ऑप्शन बचा? बॉन्ड बनाना है तो कौन सा ओवरलैप से करेंगे? सिग्मा की पाई, पाई ही ना करेंगे। तो बेचारे क्या करेंगे मजबूरी में, सब पहले सिग्मा ही बनाते हैं, बट सिग्मा बन कितना सकता है? सिग्मा तो एक ही बन सकता है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और अगर दो एटम्स हैं तो उन्हीं को तो लाइन मानोगे ना। इसके अलावा ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है क्या? एटम तो यही इसी किसी एक लाइन में होगा। तो जब सिग्मा बन गया तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन तो उनके पाई बनाना ही है, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्लियर हुआ कि और यस डाउट सर। है ना? मतलब पहले वो, पहले आपका बात एकदम सही है, पहले वो सब क्या बनाएंगे? पहले सबके सब पहले सिग्मा ही बनाएंगे, कोई गलत काम नहीं करें। और लिख भी लेते हैं इस पॉइंट को कि ये बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन। ये हो सकता है कि पहले अगर एक बॉन्ड मिला, तुमको कहीं एक बॉन्ड दिखाई पड़ा, तो तुम हमेशा क्या बोलोगे, कौन सा बॉन्ड है वो? सिग्मा बॉन्ड है। यू विल नॉट कॉल दैट अ पाई बॉन्ड एनीमोर, एक बॉन्ड अगर है तो। बट ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर ए सिग्मा बॉन्ड। लिख ही लो इस पॉइंट को, इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। किसी को साइडवेज ओवरलैप करने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा? और ओवरलैप करना है क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बॉन्डिंग करना है, मॉलिक्यूल बनाना है, स्टेबिलिटी के चक्कर में तो क्या करेगा, करता है। ये क्लियर है? अच्छा, और इसको नोट कर लेना, इस पॉइंट को, 6th वाले पॉइंट को। ये आप ऑर्गेनिक में करते हो तो लिख लेना, अभी मैं जाना नहीं है मुझे इसमें एक्सप्लेन करने, बट प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की क्या, तो मैं लिखा दे रहा हूँ, दिस इज देयर इज फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अगर नहीं भी समझ में आया तो उसको लोड वाली बात नहीं है, आई एम अभी अपने आप ऑर्गेनिक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड देयर इज नो फ्री रोटेशन अबाउट पाइप। तो जस्ट मेमोराइज दिस, मुझे इससे मतलब भी नहीं अभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग के लिए। ये नोट कर लिए। पहले 5 पॉइंट में किसी को डाउट हो तो बोलो, पहले 5 पॉइंट में किसी को डाउट हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट लो, बोलो कोई डाउट हो तो। ये क्लियर है? ठीक, चलो। सर आपने लास्ट क्लास बेंजीन का एग्जांपल दिया था, तो हाँ उसमें
पहले सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनता है? सिग्मा ये है, ये जो आपने पहला जो बनाया है ये कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा ही तो है। एच और एच कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा है, सिग्मा है। पहले सब सिग्मा बन गए, सब सिग्मा है। उसके बाद अभी हम लोग बॉन्डिंग में जाए तब ये जो बना बेचारे, अब ये जो बना रहे हैं यही है पाई। पहले तो अटैक करेंगे तो सब ऑर्बिटल लेकर आएंगे। अब पीएक्स के अलोंग आ गए तो पीएक्स पीएक्स खुश, मैं सिग्मा बना लिया। पीवाई क्या बोलेगा? पीवाई तो बोलेगा आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू गो फॉर अ पाई बॉन्ड। मैं तो ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। चलो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट ये क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो मैं केस ले रहा हूं S प्लस पी एक्स along x axis, ठीक है, केसेस। तो कैसे इमेजिन करोगे? इमेजिन करो एक x एक्सिस है। पहले तो इमेजिन करो एक स्फीयर, स्फेरिकल किसी एक ऑर्बिटल को फिक्स कर दो। एक स्फीयर इमेजिन करो सब लोग। थोड़ा विजुअलाइजेशन का गेम है, ठीक है ना, बहुत डीप विजुअलाइजेशन है। ध्यान से माइंड में कंसंट्रेशन से विजुअलाइज करिए। एक s ऑर्बिटल जिसका कि न्यूक्लियस ओरिजिन पर, x y z ऑक्सिस कर लो, कॉर्नर ऑफ द रूम ले लो, वहां पर एक स्फीयर एट द सेंटर, और इसको मान लेता हूं एक्स एक्सिस। चलो अब दूसरा ऑर्बिटल लो, दूसरा ऑर्बिटल px बनाना है। px मतलब x एक्सिस के अलोंग ही बनाना है, तो मैंने इसको ले लिया x एक्सिस के अलोंग, और इनको अब लाना है अलोंग x एक्सिस। तो उन दोनों का जो न्यूक्लियाई है ये और ये, दिस शुड फॉल ऑन द x एक्सिस, यही इसका मतलब होता है। इनको अप्रोच कराना है, समझो दे आर कमिंग अलोंग x एक्सिस। खुद बताओ ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा की पाई? सिग्मा। सिग्मा दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैप होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट। हाँ, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? दिस इज अ, सिग्मा बॉन्ड। इसमें तो कोई लोड वाली बात नहीं है। लेकिन चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दूं, केस 2, S प्लस पी एक्स अलोंग y एक्सिस। y यहां पर क्या है? y इज कंसिडरिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब भी मैं लिखूंगा तो मैं ये एक्सिस लिखूंगा, s प्लस वाई, s प्लस पी एक्स। अच्छा अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, इस केस में क्या होता है। इसको थोड़ा अगर बॉन्डिंग बनाया जाए, ये मेरा y मान लेता हूं, मैं इसको x मान लेता हूं, और ये z मान लेता हूं। z से मतलब नहीं है। इस जगह पर मैं एक स्फीयर इमेजिन करता हूं जिसका कि सेंटर यहाँ पर है, मेरा xy प्लेन है, ठीक है। मैं यहाँ पर कहीं px कैसा होगा? px कहीं न्यूक्लियाई मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, और px है तो उसका ऑर्बिटल कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा लेकिन मुझे लाना कैसे है? क्या मुझे इनको ऐसे ओवरलैप करके लाना है क्या? नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको कैसे लाना है? आपको कैसे लाना है इसको ओवरलैप करके? अलोंग y एक्सिस। तो अब देखो ध्यान से, तो मतलब ये जो px है, ऐसे समझो, कैसे बोलने का मतलब होता है, एक ऑर्बिटल को फिक्स करो और दूसरे ऑर्बिटल px को अलोंग y एक्सिस लाना है। तो मतलब बेसिकली ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई ऐसे आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। सबको यहां तक क्लियर है कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये जो ओवरलैप होता है, इस ओवरलैप को मैं इसको मिटा ही देता हूं, बिकॉज ये मेरा कंसर्न ही नहीं है, वो हम लोग सिग्मा बना लिए। इमेजिन करो जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं इस प्लेन पर, ये ओवरलैप को, ये कुछ इस टाइप का ओवरलैप होगा कि नहीं? कुछ ऐसा ओवरलैप होगा कि नहीं? चेक कर दो। ये सबको क्लियर है? अब यस सर। इस टाइप का जब भी ओवरलैप होता है, इस टाइप का ओवरलैप, अब ये तो या तो ऑब्जर्वेशन समझ लो कि भाई हम लोग उसी बॉन्डिंग को मान रहे हैं जिसमें अच्छा ओवरलैप है,
ओवरलैप और नहीं है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है ओवरलैप बनेगा भी। ये ओवरलैप बहुत ही कम होता है। अब तुम बोल सकते हो सर ठीक है मान लिए, बट हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट हम लोग तो कर नहीं रहे, हम लोग तो ओवरलैप देंगे, साइंटिस्ट लोग किया होगा, जो भी किया होगा वो तो बातें बता दिया। हाउ डू वी नो? अभी तो आपने बोल दिया कि ओवरलैप कम है, और याद रखना दिस इज नॉन बॉन्डिंग। चलो मान लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि चलो ये तो ठीक है सर, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा आई विल कि मुझे नॉन बॉन्डिंग बनाना है कि मुझे ये बनाना है? तो इसका एक सिंपल सा एक टेक्निक है। कभी भी एक तो शॉर्टकट लगा सकते हो, कभी भी ऐसा कोई आ रहा हो इन ऑर्बिटल्स में ऐसे ओवरलैप कर रहा हो, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ये हमेशा नॉन बॉन्डिंग बनाता है। और एक दूसरा तरीका ध्यान देना, ये ज्यादा बेटर तरीका है। नॉन बॉन्डिंग मतलब नो ओवरलैप, नॉन बॉन्डिंग मतलब नो ओवरलैप, कुछ नहीं है ही नहीं। एस और पी एक्स अलॉन्ग कोई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, वो एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे तो। अब इधर ध्यान दो, एक और तरीका है। एक तरीका है, तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में मालूम होगा कि इसका एक साइन होता है वेव फंक्शन का। तो एस ऑर्बिटल का या तो प्लस होता है या माइनस होता है, तुम प्लस मान लो, और इसका प्लस और माइनस मान लो। तो अब ध्यान देना, जब भी ऐसा हो, इस लाइन को ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा हो कि मान लो ये प्लस है और इस ऊपर वाले लोब का कौन सा, इस रीजन में कौन सा दो ओवरलैप कर रहा है? प्लस ऑफ पी ऑर्बिटल इज फॉलिंग ऑन प्लस ऑफ एस ऑर्बिटल, और इस रीजन में क्या हो रहा है? माइनस ऑफ पी ऑर्बिटल इज फॉलिंग ऑन प्लस ऑफ पी ऑर्बिटल। जब भी ऐसा हो कि एक ही ऑर्बिटल का एक लोब साइमल्टेनियसली किसी के प्लस पे गिर रहा हो और साइमल्टेनियसली किसी के माइनस पर गिर रहा हो, तो ओवरलैप को अच्छा नहीं माना गया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी ऐसा हो एक ही ऑर्बिटल का एक साइन का, जैसे यहाँ एस ऑर्बिटल का ही प्लस एक बार पी ऑर्बिटल के प्लस पे गिर रहा है उसका रीजन, और एक बार उसी का कोई रीजन माइनस पर गिर रहा है, इस टाइप का ओवरलैप तुमको कहीं भी दिखाई पड़े, दिस इज अ नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। कहने का मतलब हम लोग आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट इज दिस राइट नाउ। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो साइमल्टेनियसली जब भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक साथ हो तो इसका मतलब वो बॉन्डिंग नहीं बनेगा, दैट इज अ नॉन बॉन्डिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आंसर इज, इसका आंसर होगा नॉन बॉन्डिंग। अब इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा और चीजें बाकी हैं। लिखो पहले इतना, स्क्रीनशॉट लो। सर तो फिर वो घूम के नेगेटिव साइड क्यों नहीं आ जाता उधर? कौन सा? सर मतलब अगर वो ऐसा रिपल्शन और अट्रैक्शन का प्रॉब्लम है तो वो घूम के स्टेबल मतलब स्टेबलाइज क्यों नहीं हो जाता? नहीं नहीं नहीं, मतलब इधर देखो, मैं बोलना ये 1 और 2 क्या बोल, हाँ तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। ये ठीक है, ये बॉन्डिंग सही है। क्या डाउट है बताओ? ये बॉन्डिंग सही है, ये बॉन्डिंग जो है ये वाला, ये वाला सही है, बट ये जो वाला आ रहा है ये वाला, ये गलत है। ये नहीं बॉन्ड गलत, क्या बनेगा ही नहीं। अब बोलो क्या डाउट है? ठीक है सर। नहीं नहीं, स्पिन नहीं है सिद्धार्थ, दोस आर साइंस ऑफ वेव फंक्शन, देयर आर दोस आर नॉट स्पिन्स, दोस सर आर आप साइंस ऑफ वेव detail फंक्शन। करेंगे क्या कि CI और DI साथ आने पे क्या होता हाँ तुम स्क्रीनशॉट लो, मैं बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ऑर्बिटल का ऐसा कोई ओवरलैप हो, तो इसमें क्या हो रहा है? मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, और इसका प्लस ले रहे हैं, तो कुछ जब ओवरलैप बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, तो इस रीजन में इसका प्लस और पी ऑर्बिटल का भी प्लस एक साथ फॉल कर रहा है, और इस रीजन में क्या हो रहा है? एस ऑर्बिटल का प्लस और पी ऑर्बिटल का माइनस एक साथ फॉल कर रहा है। जब भी ऐसा हो कि साइमल्टेनियसली
simultaneous constructive interference and destructive interference. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिजिकल मतलब में मत जाओ भी, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये तरीका नया आया है, इसका यूज करेंगे बताने के लिए. एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल रिजल्ट इन अ नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप. अच्छा, जब साइंस की बात आई गई है तो इज दिस ओवरलैप पॉसिबल? रुको रुको, इधर एक चीज सुनना. पी ऑर्बिटल का साइन मालूम है कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का साइन प्लस और माइनस. और यहां पर मान लो मैं दो पी ऑर्बिटल्स मान रहा हूं, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा की प्लस, सिग्मा की पाई, सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा. ध्यान देना, ये जो बॉन्डिंग है, साइन प्लस ऑपोजिट साइंस गिरने से ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी चल सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर प्लस माइनस पर गिरा तो मैथमेटिकली ऐड कर दीजिए, फालतू वाला मैथ्स लगा देना, प्लस माइनस जीरो, कोई ओवरलैप नहीं, ये वैसा मैथ्स चल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है. मैं ये बोल रहा हूं ऑपोजिट साइंस भी फॉल कर सकते हैं, चलेगा, सेम साइंस भी ओवरलैप कर सकते हैं. एक ही साथ एक ऑर्बिटल का एक ही साथ प्लस का प्लस पे गिरना और प्लस का माइनस पे गिरना, ये नहीं चलेगा. ये क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस मेक आउट कर रहे हो क्या हो रहा है? दोनों में डिफरेंस है. बहुत लोग ऐसे समझ लेते हैं कि सर समझ गए प्लस और माइनस गिरना मतलब नहीं, ये नहीं बताया मैंने क्या बोला? प्लस का या तो प्लस पे गिरे, प्लस का माइनस पे गिरे, सब चलेगा, लेकिन एक ही साथ एक ऑर्बिटल का प्लस दूसरे ऑर्बिटल के प्लस पर भी गिरे और एक ही ऑर्बिटल का प्लस दूसरे ऑर्बिटल के माइनस पर गिरे, ये नहीं चलेगा. ये हमेशा आपको एक नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप देगा. मतलब आपसे कोई पूछेगा कोई ओवरलैप बनेगा क्या, तो आंसर होगा नॉन बॉन्डिंग. स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट हो तो पूछो, पहले आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट हो तो पूछिए. ये क्लियर है? सर वो नीचे वाला बताएंगे वापस एक बार. प्लस प्लस पर गिर सकता है, कोई लोड नहीं है, प्लस माइनस पर गिर सकता है, कोई लोड नहीं है. मैं आप लोग को ये चाह रहा हूं कि ये सिनेरियो और इस सिनेरियो, ऊपर वाले सिनेरियो को कंपेयर करिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, दोनों में एक डिफरेंस है. ऊपर वाले सिनेरियो में एक ही का प्लस साइमल्टेनियसली प्लस और माइनस पे गिर रहा है, सेकंड वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं हो रहा है, एक ऑर्बिटल का प्लस दूसरे का प्लस पे गिर रहा है, ये ठीक हो रहा है. दो नीचे वाला जो सिनेरियो है ए और बी, कोई गलत नहीं, लेकिन ऊपर वाला सिनेरियो जो एक है बार वो में गलत. प्लस और माइनस होना चाहिए, नहीं तो प्लस प्लस होना चाहिए, कोई सा भी एक ही होना चाहिए. कोई भी, कौन क्या बोले? एक बार में, एक बार में या तो प्लस प्लस या तो प्लस माइनस, ऐसा कोई भी एक ही होना चाहिए ना. हाँ कोई भी चले, प्लस प्लस करो प्लस माइनस करो, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है. प्लस प्लस करो प्लस माइनस करो, कुछ भी करो, कोई लोड नहीं है, लेकिन एक ही साथ प्लस का प्लस और प्लस के माइनस पे नहीं गिरना चाहिए. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे इधर देखो. सर एक बार सिग्मा और पाई बॉन्ड का एक्सप्लेन कर देंगे एक और बार थोड़ा सा बस. मतलब सिग्मा मतलब जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अच्छा ऐसे समझ लो, जब भी कोई अप्रोच करोगे, तो जब भी तुम अप्रोच करोगे और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है तो सिग्मा, बिकॉज जब भी आएगा तो यहाँ ओवरलैप होगा इस रीजन में, और इस रीजन में ओवरलैप हुआ तो इस रीजन में ये दो न्यूक्लियाई के बीच में आ गया ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसके सिग्मा बॉन्ड. और पाई बॉन्ड में क्या होता है? ऐसा सर तो होगा. बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल है. नहीं, रेजोनेंस तो टोटली डिफरेंट. रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सब होते हैं, बट ये तो रेजोनेंस से क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मैं तो सिंपल एक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ. इस टाइप के बॉन्डिंग को सिग्मा बोलते हैं, उस टाइप के बॉन्डिंग को पाई बोलते ठीक है सर. हैं, ठीक है. अच्छा, अब देखो, अगर ये चीज ट्रू है तो मुझे अब ये बताओ
कि अगर मैं px प्लस py लाऊं अलोंग x एक्सिस, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा? पाई बॉन्ड। px प्लस py लाऊं अलोंग x एक्सिस, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा की पाई? 1 मिनट के लिए सोचिए, मुझे आंसर बताइए। नॉन बॉन्डिंग होगा सर। px प्लस py अलोंग x एक्सिस। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं? x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है? पी किसी एक ऑर्बिटल को फिक्स करो। किसको फिक्स करना चाहते हो? पी वाई को। तो एक न्यूक्लियस बनाओ, पी वाई को फिक्स करो। चलो, और ऑर्बिटल बनाने आना चाहिए। पी वाई ऐसा क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज पी वाई कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग विच एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो बनाने आना चाहिए कि ऐसा नहीं कर कैसे बना रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए फिर। और दूसरा पी एक्स बनाइए। पी एक्स को कैसे बनाएंगे? उसका ऑर्बिटल कैसा रहेगा? अच्छा, अब ध्यान दो। अब क्या करो? अब दोनों को अलोंग एक्स एक्सिस लाओ। एक्स एक्सिस मतलब एक का न्यूक्लियस पकड़ो, दूसरे का न्यूक्लियस पकड़ो, और वो दोनों न्यूक्लियस एक्स एक्सिस में होने चाहिए। तो ये दिख रहा है, ऐसे लाएंगे। अब मुझे बताओ, ये कौन सा बॉन्डिंग? इन्हें क्या बताया था अभी? जब भी तुम्हारा ऐसा कुछ आए तो ये कौन सा बॉन्डिंग मिलता है? दिस इज विच बॉन्डिंग? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग। साइन से कर लेते हैं, चलो साइन से कर लेते हैं। सर साइन पढ़े हैं, ये प्लस, मान लो ये माइनस। ये मालूम होना चाहिए पी ऑर्बिटल में ऑपोजिट लोब्स के ऑपोजिट साइड। ठीक है, और धीरे धीरे कोई भी चैप्टर 10th वाला पढ़ाई नहीं है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए भूल गए। आप ये नोटिस करना, आपको सब आएगा इस सभी चैप्टर में। 10th वाला पढ़ाई नहीं है सर, बोर्ड में इतना आता था ना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भूल गए। मत करिए, बहुत बुरा फंसोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाकर के एक एक चीज केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा तो उसका यूज आगे आएगा। हर चीज का यूज है, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। तो इसका बनाने आना चाहिए। चलो प्लस और माइनस कर लिए। मुझे बताओ, इसमें वो पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं? जब ये जाकर के ओवरलैप करेगा तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसी ऑर्बिटल का, मालूम इसको यहां से दिखा दूं ओवरलैप करके, यहां से ऐसे। तो इस रीजन में क्या हो रहा है? इस रीजन में प्लस इज फॉलिंग ऑन प्लस, प्लस और प्लस माइनस। और इसमें क्या हो रहा है? इसी ऑर्बिटल का लो, मतलब 2 का प्लस अगेन फॉलिंग ऑन माइनस। तो 2 का ही प्लस 1 के साइमल्टेनियसली प्लस पर गिर रहा है, माइनस पर गिर रहा है। दिस इज नॉट अलाउड। सर नोड्स जाके ओवरलैप कर सकते हैं? नोड्स में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता है, क्या करने आएगा नोड्स इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके? नोड रीजन में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, क्यों आएगा वो? तो क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक चीज यस बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, यहीं पर अगर px प्लस py होता along x, along y, along z, what can be the bonding formed? x का तो आंसर नॉन बॉन्डिंग। y के along आता, ये सब क्या है? x y z क्या है? दीज आर द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्सिस। आपसे आपसे एक्सेस। क्वेश्चन दिया रहेगा, विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक दिस कि आप मुझे बताइए बॉन्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये तो नॉन बॉन्डिंग, नॉट नो ओवरलैप। y के along क्या होगा? बताओ सोच करके। वाई के अलॉन्ग भी सेम रहेगा। यस। सर मतलब परपेंडिकुलर जिधर भी रहेगा वो सब नॉन बॉन्डिंग ही रहेगा। और z के along भी नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं जिनका एनर्जी लेवल सेम हो, जो लिखाया था, एंड दे शुड आल्सो हैव द प्रॉपर सिमेट्री। सिमेट्री भी अच्छा है, सिमेट्री मतलब अच्छा ओवरलैप हो। ये सब ओवरलैप क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत पिद्दी सा ओवरलैप, छोटा सा ओवरलैप हो रहा है। ये बॉन्ड में कोई चुन्नू सा बॉन्ड है, इसमें कोई मजा ही नहीं है। बोलेगा दूर ही रहो, आराम से दूर रहो, कोई मजा नहीं है। ठीक है, बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। इस ऐसे बॉन्ड बनाने ही क्यों आ रहे हो? कम से कम साइड बनाओ, पाई बनाओ, कुछ बनाओ। ये तो इसको तो सीधा नकार ही दिया, मतलब इट हैज बीन नेग्लेक्टेड टोटली। किसमें दृश्यता परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर किसमें, किसको परपेंडिकुलर लिया?
ये तो px को along, मैं वही बता रहा हूँ, x और y एक्सिस है, तो यहाँ पर मैंने y को ऐसे लिखा और px को ऐसे लाया, और इसको किसके along लाना है? इसको लाना है किसके along? x एक्सिस के along। अच्छा, तो कहने का मतलब py प्लस pz कभी बॉन्ड बनाएगा क्या along any of the axis? नो सर। नहीं, नॉन बॉन्डिंग। px प्लस pz, नो सर, नहीं, नॉन बॉन्डिंग। सिमिलरली py प्लस px, नॉन बॉन्डिंग। हमेशा सिमेट्री ही नहीं है। अच्छा, px py प्लस py along x along y along z, सोच के बताओ क्या बनेगा? सोच के बताइए, समय दे रहा हूं, बहुत धीरे जा रहा हूं। py प्लस py along x along y along z, सर x के along, हाँ बताओ, x के along सर सिग्मा बनेगा, बाकी दोनों पाई सर बनेगा। पाई x बनेगा। के अलोंग पाई बनेगा और y के अलोंग सिग्मा। और बाकी दो के along पाई। पाई बनेगा। समझ में आ रहा है? किसी को समझाना है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं अब, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूं अब। अच्छा, यस सर। अच्छा, अब इससे पहले डी ऑर्बिटल में जाने से पहले सबको डी ऑर्बिटल का शेप मालूम है ना? 5 डी ऑर्बिटल्स Yes, होते हैं। डबल डम्बल, सॉरी, हाँ, डबल डम्बल। डम्बल, एक्स वाई, सब शेप सबको मालूम होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ। सर वो था ना, डम्बल के नीचे एक टॉरस। हाँ हाँ, वो डीज उसके बाद, यस। इधर देखो, अब एक चीज बताओ, ध्यान देना इसको। सपोज डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई है और मैं ला रहा हूं अलोंग जेड एक्सिस। इसके बाद एक सेट दूंगा, वो खुद से करना, ठीक है ना? आज धीरे जा रहा हूं ताकि आप लोग आराम से, विजुअलाइजेशन का क्लास है, आई कैन अंडरस्टैंड, पूरा विजुअलाइज करना है तो आराम से करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बहुत ही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझो कि बॉन्डिंग होता कैसे है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे अच्छा है एक क्यूब इमेजिन कर लो पहले, ठीक है? क्यूब में 2 एक्सिस बना दो, ये एक्स, चलो ये वाई। अच्छा, डी एक्स वाई का शेप कैसा होता है? डी एक्स वाई का शेप होता है एक्स वाई प्लेन में। तो मान लो ये न्यूक्लियस है और मैं इसका बना देता हूँ ऐसा कुछ शेप। सबको यहाँ तक शेप तो आता होगा ऐसा डायगनली। अब ड्राइंग पे उतना मत जाना, वो ऑर्बिटल्स के लेंथ थोड़े गड़बड़ दिख रहे होंगे, बट ठीक है। अच्छा, और दूसरा ऑर्बिटल, अब एक ऑर्बिटल को पहले फिक्स करो, हमेशा पहले एक ऑर्बिटल को फिक्स करो। अब क्या करो, यही अप्रोच हमेशा फॉलो करो, आ जाएगा आंसर। फिर देखो कि दूसरा ऑर्बिटल को किस एक्सिस के लॉन्ग लाना है, तो जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के ऊपर जाओ, मतलब दूसरा को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाना है। और कौन सा दूसरा ऑर्बिटल है, वो भी डी एक्स वाई है, तो उसका शेप सही से बनाओ। देखो तो ठीक है, पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ पहले इतना सुनो, ये ठीक है? मुझे पहला बताओ, ये दोनों अगर मान लो तुम कोलैप्स करोगे, मतलब ये दोनों को लाओगे, ये दोनों आ रहे हैं, पहले मुझे बताओ पाई बनेगा कि सिग्मा बनेगा? इज दिस अ साइडवेज ओवरलैप और इज दिस अ क्या बोलते हैं, सिग्मा ओवरलैप? यार तुमको दिख रहा होगा कि दोनों न्यूक्लियस के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। कहाँ का कॉन्सेंट्रेटेड है? अगल और बगल। तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। पाई। बट एक डिफरेंस देखना, जो पहला पाई बॉन्ड था और इस पाई बॉन्ड था, सॉरी, तो पाई से बेटर होगा साइडेज ओवरलैप लिखना, लेकिन पाई से जो पहला पाई लिखे थे उस कन्वेंशन से एक डिफरेंस है। कैन एनीवन फाइंड आउट द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। नहीं, उसमें कितने लोब्स इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसमें कितने लोब्स इंटरसेक्ट कर रहे थे नॉर्मल पाई बॉन्ड में?
दो। लोब्स। इसमें कितने लोब्स इंटरसेक्ट करेंगे? एवरीबॉडी 4। और ये इधर फॉल करेगा, ये इसके साथ रहेगा। है ये साइडवेज ओवरलैप? है ये साइडवेज ओवरलैप? देखो ध्यान से, यही हो रहा है कि नहीं? तो दिस इज अ साइडवेज ओवरलैप विथ हाउ मच इंटरेक्शन? 4 4 लोब interaction. इंटरेक्शन। 4 lobes. तो अब एक और बॉन्ड आपके लाइफ में एंट्री किया। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड्स आप जान गए अब? सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। सिग्मा किससे बनता है? हेड ऑन। ये दोनों किससे बनते हैं? साइडवेज से बनते हैं। लेकिन अंतर क्या है? सिग्मा में कितना लोब इंटरेक्शन? 1। ओ सॉरी, Sorry. 1 1। हाँ 1। और पाई में कितने लोब्स? 2 2। और डेल्टा में? 4। पहले बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो? तुम्हारे अभी के लिए बॉन्डिंग में डेल्टा बॉन्ड आपके सिलेबस में पूरे 11th 12th में बहुत कम है। मतलब आपको बहुत परेशानी डेल्टा बॉन्ड करेगा नहीं। ये डी और एफ ब्लॉक वाले बनाते हैं, डी भी बहुत कम बनाते हैं, ज्यादातर एफ बनाते हैं, और एफ ज्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं है आईटी के सिलेबस में। मतलब थोड़ा है, ऐसा नहीं कि एकदम सिलेबस का आउट है, तो आपको उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा। पर एफ का शेप कैसा है वो नहीं बताया है इंस्ट्रक्शन हाँ, में, तो बोला एफ का कि शेप बहुत नहीं, वो जानना complex भी है। नहीं है। एफ का आपको शेप जानना भी नहीं है, आपको उतना जानना नहीं है। वो आपको बोले ना, अब एफ ऑर्बिटल्स के बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको ज्यादा परेशान करने वाला भी नहीं है। हाँ बट एफ लेकिन, ब्लॉक तो अलग चैप्टर ही है ना क्लास 12 हाँ वही बता रहा हूँ, तो वो आएगा, लेकिन उतना डेल्टा बॉन्ड आपका मुलाकात बहुत कम होगा। कुछ कुछ कंपाउंड्स होंगे आगे जा करके जहां बन सकते हैं, ज्यादा तो आपको यही मिलेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ कहाँ डेल्टा बॉन्ड है वो नहीं हो सकता है आईटी पूछे, बट इस पर क्वेश्चन तो आया हुआ है। मतलब ओवरलैप दिखा करके पूछा था, कौन सा ओवरलैप है? इज दिस सिग्मा, इज दिस पाई, व्हाट ओवरलैप इज दिस? ओवरलैप कौन सा हो रहा है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, सर, आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ बोलो, किसी को सर डाउट है तो डी आगे बढ़ने से पहले। सर डी का सिग्मा बॉन्ड दिखा सकते हो? हाँ मैं सब दिखाऊंगा, पहले लो ना। अभी तो बहुत सारे केसेस आएंगे, अभी तो तुम्ही लोगों को करना है। मैं तो बता दिया आपको, मैं तो बता दिया आप लोगों को, बाकी आप करोगे। हाँ बताओ सिद्धार्थ, क्या dxy मैं देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। अब तुम लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए? ठीक है, काम करो अब। ट्राई कर सकते हो। हाँ ट्राई करो, अब तुम्ही लोग को दे रहा हूँ मैं। dxy प्लस dxy खुद ही सोचो। और आज का क्लास अब आप लोग पर छोड़ दिया गया। आप लोग बताइए, आराम से समय लीजिए, दिमाग दौड़ाइए। मेरा काम तो खत्म। कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैं अगर x के लॉन्ग लाऊंगा, y के लॉन्ग लाऊंगा, z के लॉन्ग लाऊंगा। z का तो आंसर दे ही दिया हूं। x और y बताओ। कौन सा बॉन्ड? तीनों में डेल्टा रहेगा। देखो तो तीनों में डेल्टा आ रहा है क्या? बाकी दोनों में सिग्मा बनेगा। सिग्मा बन रहा है। किसी को और आंसर, कोई और डबल नॉन हिट हो बॉन्डिंग? गया। किसी का आंसर नॉन बॉन्डिंग नहीं है? वो भी नहीं है, बॉन्ड बन रहा है। करूं क्या? सर एक्स एक्सिस में 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 2 सिग्मा कैसे बन रहा होगा? एटम्स अभी भी नहीं समझो, रुको मुझे बताने दो। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक मुझे बताना पड़ेगा, फिर समझोगे। आंसर एक x का देता हूँ, पहले लो स्क्रीनशॉट लो सब लोग। ठीक है, देखो केस को ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर से केसेस दूंगा तो बनाने आना चाहिए। 5 d ऑर्बिटल्स हैं, 3 p ऑर्बिटल्स हैं, 1 s ऑर्बिटल है, तो कॉम्बिनेशन सोच सकते हो ना कितने बन सकते हैं? एक्सिस x y z है, तो सोच ही लो। कुछ कॉम्बिनेशन दूंगा, कितने बन सकते हैं पीएनसी लगा लेना। उतना कराऊंगा नहीं, मतलब मैक्सिमम करा दूंगा, लेकिन कॉम्बिनेशन, इसलिए कॉन्सेप्ट को सही रखिए।
कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई उठाकर पूछ देगा वो। सब लोग ध्यान दीजिए, मुझे किसके लॉन्ग लाना है? चलो एक्स एक्सिस के लॉन्ग। हाँ चलो चलो ध्यान। सबसे पहले तो एक काम करो, अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो पहले तो अच्छे से ड्राइंग में क्यूब बनाओ। ठीक है, मैं भी धीरे जा रहा हूँ बहुत। एक्सिस मेंशन करो। चलो एक्स वाई प्लेन पर रहता है, डी एक्स वाई का ऑर्बिटल, न्यूक्लियस बना दिए, ये यहाँ बनाए, ये यहाँ बनाए, ये यहाँ बनाए, बहुत मस्त बन गया। अब मैंने क्या बोला था, अब इस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस को फिक्स करते, देखो किस एक्सिस के लॉन्ग लाना है। ओ मुझे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाना है, मतलब यहाँ चलो, किस लाइन में चलो, येलो लाइन में। और इस लाइन में किस ऑर्बिटल को फिक्स करना है, ये एक्स है। तो ऐसे समझो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड होगा, ये यहाँ पर भी कौन सा है, वही है ना। अच्छा दूसरा वाला फिक्स करना है, दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है, दूसरा भी डी एक्स वाई है, तो वो भी अलोंग एक्स वाई प्लेन पर होगा। बेसिकली मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक डी एक्स वाई इधर, एक डी एक्स वाई इधर, यही तो कर रहा हूँ ना। और इन दोनों को किस, और ये दोनों न्यूक्लियस कौन सा एक्सिस है, व्हाट इज दिस एक्सिस, ये कौन सा अप्रोच है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ, अभी भी बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है क्या, कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, पहले बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसके साथ फॉल कर रहा है, इसके साथ फॉल कर रहा है। आइडेंटिफाई, ये सिग्मा है कि पाई है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। पाई। कौन सा, ये पाई पाई, बॉन्ड। पाई बॉन्ड, वेरी गुड। इस येलो लाइन में तुमने, येलो लाइन में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया ही नहीं कहीं, ऊपर और नीचे आया, तो ये साइडवेज ओवरलैप है। फिर देखो ये कितना लोब इंटरैक्शन है, इज इट 2 लोब और इट इज 4 लोब, इट इज 2 लोब ना। अरे टोटल मत काउंट कर लेना, 1 2 3 4 ऐसा, एक एक ऑर्बिटल का 1 और 2 यही लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं ना। हाँ इसे 2 लोब, ऐसा नहीं कि सर 1 2 3 4, टोटल में नहीं बोल रहा हूँ, एक ऑर्बिटल का कितने लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। हाँ तो इसका मतलब दिस इज अ 2 लोब इंटरैक्शन। कौन सा बॉन्ड बनेगा फिर, दिस विल रिजल्ट इन अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अच्छा किसी को साइन से करना हो, साइन से बताइए, साइन बताए थे, नया सीखे हैं, उसी से कर दीजिए। ठीक है, तो साइन से अगर करना हो तो अगर ये प्लस होता है, साइन अगर आप लोग को नहीं मालूम है एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो याद रखिएगा, डी ऑर्बिटल्स में ऑपोजिट लोब्स हैव ऑपोजिट साइंस, जैसे तुमको डालना है डालो, कोई फर्क नहीं है, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है, ऑपोजिट लोब्स हैव ऑपोजिट साइंस, ये करना है। फिर जब तुमको जैसे करना करो। मालूम है क्या रखूं, माइनस कर दूं, चलो माइनस कर देता हूं, ये अलाउड है। क्या किसी एक ऑर्बिटल का प्लस साइमल्टेनियसली किसी दूसरे ऑर्बिटल के प्लस और माइनस पे गिर रहा है क्या, नहीं, एक का प्लस दूसरे का कंप्लीट माइनस, एक का माइनस दूसरे का प्लस, साइन अलाउड है। तो आंसर इज कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। पाई। सबको क्लियर हो, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, ये विजुअलाइजेशन में आ रहा है सबको, यस सर। अब दूंगा तो बनना चाहिए। दूसरा करो, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, जन मन जाए, समझ में आएगा, हाँ सर समझा। वाई एक्सिस करो। तो उसका भी पाए। तो आंसर बता दूं, हाँ सर पाई। वेरी गुड, अब धीरे धीरे समझ रहे हो, इसका भी आंसर पाई होगा, सबको क्लियर है। डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, अब इसमें क्या है, अलोंग वाई एक्सिस जाना है, तो पहले वाई एक्सिस के अलोंग जाओ, ठीक है, और वाई एक्सिस में भी कुछ ऐसा ही ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसे करो, एक इधर और एक इधर, और ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, ये इस पर, ये इस पर, ये भी पाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? आज पहले यही सीखिए सही से विजुलाइज करके। बताओ। सर एक्स और जेड से पाई बॉन्ड और वाई से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किसी और का आंसर? हाँ सर सेम। डेल्टा नहीं बना आप लोगों को? डेल्टा होगा हाँ y सर पाई से डेल्टा बनेगा, पाई से डेल्टा। वाई से डेल्टा बनेगा। ध्यान से देखो, 4 लोग इंटरेक्ट करेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ओ यस सर, वो डेल्टा के बदले डेल्टा बनेगा। सिग्मा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डी, सर अरे ये एक्स ऑर्बिटल्स है ही नहीं, इनमें कभी नहीं बनेगा सिग्मा। इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलॉन्ग है ही नहीं, तो जब भी आएंगे तो साइड पाई बनाएंगे। सर वो क्लियर है सबको? डेल्टा कौन सा बोलने के दिखाना है बदले इसमें? सिग्मा बोल दिया। हाँ बताओ, इसमें से कौन सा बताना, ये बताना है किसी को? बताओ कोई चीज है कि आगे बढ़ूंगी, ये बताने की जरूरत है? नहीं सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये करो, dxy plus dxz, वेरी गुड। x y z। सर नॉन बॉन्डिंग। किसमें? हाँ सर तीनों में नो बॉन्ड आएगा, नॉन बॉन्डिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड, तीनों में नॉन बॉन्डिंग है। वेरी गुड, जिसको भी आ गया मतलब समझ रहा है। तीनों नॉन बॉन्डिंग है। कौन सा केस दिखाऊं इसमें से? चलो एक केस दिखा देता हूँ। कौन सा दिखाऊं बताओ? कोई एक X। दिखा देता हूँ। एक्स वाला ही दिखा दूं क्या? ठीक है, एक दिखा देता हूँ, बाकी अपने से करना। पहले क्या कर लो, एक्स वाई मान लो और एक को एक्स जेड लाना है, तो एक्स बना लेते हैं, वाई बना लेते हैं, ठीक है। इसका ऑर्बिटल ऐसा, ठीक है। एक्सिस पहले डिफाइन कर दीजिए। अब अलोंग जेड एक्सिस लाना है, तो जेड एक्सिस मतलब इससे जेड चलना है। ओ, अलोंग एक्स लाना है, मैं एक्स लगा लो, चलो एक्स लगाता हूँ, ठीक है। अलोंग एक्स लाना है, ठीक है। और x लाते समय भी d, दूसरा ऑर्बिटल कौन है? ये तो मैंने dxy बना दिया। दूसरा ऑर्बिटल है dxz। dxz ऑर्बिटल कैसा होगा बताओ? कौन से प्लेन पर होगा? सर वो मतलब इसको 90 डिग्रीज टुवर्ड्स राइट करेंगे तो आएगा। हाँ, dxz ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली तुमको इस प्लेन पर आना है, ऐसा। सबको क्लियर हो रहा है? थोड़ा विजुअलाइजेशन का ही खेला है आज, हाँ सर। है ना? थोड़ा टफ पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो इधर एक्स जेड प्लेन पर एक ऑर्बिटल, तो एक्स जेड प्लेन मतलब ये काम करो, न्यूक्लियस अगर इधर है तो ऐसे कुछ तो दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इधर आ रहे हैं, कोई बॉन्डिंग बनेगा क्या? कोई बॉन्डिंग नहीं। ये समझा सब लोग
कि डायग्राम अच्छे से और समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साइड देता हूँ। ये करो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। बताओ। x और y के along pi और z के along delta। एक्स और वाई के अलोंग पाई। किसी और का कोई आंसर? क्या आंसर नहीं आ रहा है? बताओ क्या होगा आंसर। हर्षवर्धन बताओ, अभिजीत, अदित, अमर्त्या बताओ। सिद्धार्थ क्या आंसर? मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों सर को। 1 मिनट दीजिए ना। हाँ चलो करो, दे रहा हूँ, आराम से करो। चलो विजुलाइज करो, जब हो जाए तो बोलना। आराम से दे रहा हूँ, 2 मिनट। सर सिग्मा सिग्मा और डेल्टा। एक आंसर सिग्मा सिग्मा और डेल्टा है। एक आंसर ये भी आया था। और किसी का कोई आंसर? सर चार्ट पे भेजा है सर। देखता हूँ। एक आंसर आया है पाई पाई और डेल्टा, वही पाई पाई डेल्टा। अच्छा इधर देखो, ये सही। पाई कैसे बना देखो तो, पाई कैसे बन रहा है? पाई कैसे बन जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कैसा है? एक्स वाई प्लेन होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऐसा होगा ना? है ना? और तुम्हारा यहाँ पर भी क्या हो रहा है? और ये पूरा कौन सा एक्सिस है? इसी को अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस ला रहे हैं, इसको एक्स मान लो। ये एक्स ही एक्सिस तो है, ऐसी तो आ रहा है। कितने लोब्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक चीज देखो तो, दिख नहीं रहा है कि ये सर पहले एक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। दिख ही रहा है कि जब ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कहीं कॉन्सेंट्रेट होगा। और कितने लोब्स इंटरेक्शन है? 2 लोब। 4। 4 क्यों? नहीं और मतलब ये, जेड के लो। हाँ अच्छा अच्छा, ये मत कर देना यहाँ से ड्राइंग की तरह, ये मत कर देना, ये मत कर देना रे। इतना दूर से पहले ये हो गया एक ओवरलैप इंटरेक्शन, ठीक है ना? ऐसे मत कर देना सर, वो भी कर देते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ बेसिकली सिग्मा। नहीं हो सकता क्या वो वाई नहीं नहीं वो एक्सिस के नहीं अलग? नहीं 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 नहीं, मतलब एक पहले ये रहा सिग्मा बन गया, इतने लोज नहीं। सिंपल, ऐसे नहीं करना, ठीक है? और फिर अलोंग वाई एक्सिस भी अलोंग आएगा तो क्या आएगा? हाँ मरते दिखा रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग आएगा तो क्या आएगा? वाई एक्सिस कहीं यहाँ पर अलोंग ऐसे आएगा, अभी भी सिग्मा हो गया। अभी भी सिग्मा होगा। बहुत धीरे जा रहा हूँ आज, ताकि आप लोग आराम से समझो। अभी भी तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे ना, ये भी तो सिग्मा ही बनेगा। दिस इज अलोंग वाई, दिस इज अलोंग एक्स। और z के अलोंग तो सबको आंसर आ ही गया है। z के अलोंग तो मेरे ख्याल से सबको आंसर आ गया है। z का आंसर है डेल्टा वाई, बिकॉज z एक्सिस कैसा रहेगा? ऐसे। ये इस पर गिरेगा, इस पर गिरेगा। बोलो रुका हुआ हूं, बताओ कोई दिखाना है फिर से तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।
ये पाई वाला क्लियर हो गया? पाई जिसका भी आंसर पाई का क्या गलती, क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहा था? हाँ क्लियर, सर। क्लैरिटी आया? ठीक है, यस सर, समझा। आगे बढ़ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा अर्चित? ये ला पूरा एक्सप्लेन करना क्या? ठीक है, रुको। ये पहला पेज, ये वाला पेज। अच्छा, किसको फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? देखो फिर से, यार मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तुम्हारा एक क्यूब है, ठीक है, 2 क्यूब बना दो। यार ये है तुम्हारा ऐसे, तो अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये कौन सा एक्सिस है? इसको मैंने एक्स मान लिया है, इसको वाई मान लिया है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस आ रहे हैं, तो दिख नहीं रहा है। ये वाला लोब जो है, ये ब्लैक वाला लोब और ये ग्रीन वाला लोब इंटरसेक्ट करेंगे ना, ओवरलैप करेंगे ना, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिमिलरली कोई यहां से अगर आएगा अलोंग वाई एक्सिस, करने का तरीका क्या होता है ना, फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार फिक्स कर दो, उसके एक्सिस को पॉइंट करो, वहां से वाई डायरेक्शन में चलो, कहीं एक बार रुक जाओ और वहां पर एक्सिस सही से बना दो, ऐसा क्वेश्चन दिया है, समझा? तो बना दो और फिर आओ, तो ये भी तो सिग्मा ही बनेगा। और एक बार ऊपर चलो, जेड एक्सिस, चलो यहीं रुक जाते हैं, और एक्स और वाई ये ओवरलैप करेगा तो कौन सा बनेगा? डेल्टा। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग। डी एक्स वाई प्लस पी एक्स, चलिए करिए। एक्स और जेड के अलॉन्ग नॉन बॉन्डिंग और वाई के अलॉन्ग पाई। एक आंसर ही आया है नॉन बॉन्डिंग और पाई, देखते हैं एनीबॉडी विद अ डिफरेंट आंसर, किसी में आ रहा है बताओ। सर एक मिनट दीजिए ना। हाँ हाँ दिया हूँ, आराम से करो, यस सर, सेम आंसर आ रहा है। आराम से करो। और किसी का आंसर? डी एक्स वाई प्लस पी एक्स एक्स वाई जेड। करो, मैं सबके लिए रुका हूँ, आराम से करो, मैं दे रहा हूँ। सर मुझे आ रहा है कि सिर्फ एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड होगा और बाकी सब में नो बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग होगा। नहीं, जिसका ये है सही है, दिस वन इज करेक्ट। मुझे जेड का नहीं समझा। जेड का नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, पहले तो डी एक्स वाई प्लस पी एक्स अलॉन्ग एक्स का मैं पाई वाला जिसका है उसका देखता हूँ कि क्यों आपको पाई आ रहा है। डी एक्स वाई सही से बनाओ, डी एक्स वाई कैसा है, एक्स वाई पे इमेजिन करो। आज का क्लास में नोट क्या समझना ज्यादा है, मतलब आज का रिकॉर्डिंग मतलब कुछ है नहीं, आज समझना ही ज्यादा है, तो ध्यान से देखना। मैं तो कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ड्राइंग ही कर रहा हूँ।
ऐसा। और अब मैं क्या क्या बोला था, एक को फिक्स करना, दूसरे को अलोंग एक्स एक्सिस चलना, कहीं रुक जाना। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वाला dxy प्लस px अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ px बनाना है तो px बना दिया। तो क्यों आया पाई बताओ तो, ये वाला जब इसमें इंटरसेक्ट करेगा तो ये बाइसेक्टर नहीं लग रहा है कि बाइसेक्टर में घुस रहा है। ये कौन सा बॉन्डिंग होगा, नॉन बॉन्डिंग ही होगा ना। साइन से करना है तो साइन से कर लो, यहाँ का प्लस प्लस माइनस माइनस, जब ओवरलैप होगा इसको क्या साइन दूं, प्लस दूं, तो सेकेंड ऑर्बिटल का ही प्लस साइमल्टेनियसली इसके प्लस और माइनस पे गिर रहा है ना, तो आंसर विल बी नॉन बॉन्डिंग, जिसका था पाई क्यों आया आपको। क्लियर है। अच्छा अब z देख लेते हैं, जिसका भी डाउट z है, ठीक है ना, z देख लेते हैं। dxy प्लस px लाना है अलोंग z, तो एक काम करते हैं, dxy तो बना ही हुआ है, हम लोग थोड़ा z एक्सिस पे ऊपर चलते हैं, कहीं रुक जाते हैं z एक्सिस पर, और वहां हम लोग को अब px बनाना है। px मतलब कैसा बनाएंगे वो सही ध्यान, मैंने x एक्सिस इसको माना है, दिस इज माई x एक्सिस, तो मेरा px ऐसा है। ये भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम डायरेक्टली ऐसे, ध्यान देना मैं इसको येलो में दिखा रहा हूं, जब ये फॉल करेगा तो ऐसे फॉल कर रहा है बीचों बीच बाइसेक्टर पे। जब भी ऐसा हुआ ना कि एक प्लेन है और तुमको ऐसे फॉल हो रहा हो, ध्यान देना इधर, कोई ऐसे गिर रहा हो, कोई ऐसे आ रहा हो, कोई ऐसे आ रहा हो, ये सब के सब देखकर ही क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। कोई बॉन्ड नोड्स आ रहे हैं, कुछ है ही नहीं, ये कहाँ फॉल कर रहा है, सोचो ना खुद, ऐसे भी सोचो, ये ऑर्बिटल गिरेगा हवा में, यहाँ गिर रहा है यार दोनों के बाइसेक्टर पे, और हल्का सा यहाँ ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैप भी करेगा तो कैसा करेगा, एक ही का क्या मान है, प्लस माइनस पर और प्लस पर। गेटिंग एवरीबॉडी, एवरीबॉडी गेटिंग इट। क्लियर है जिसका डाउट जेड था। तो कहने का मतलब ये सही है, दिस इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे जाओ, दिस इज करेक्ट। चलो एक और करो, dxz प्लस pz, अब एक काम करो, पूरा एक सेट एक ही साथ एक पेज पर लिख देता हूं, ताकि आप लोग जा करके घर में देखो, तो आप लोगों को पूरा आ जाना चाहिए। पहला वाला करो, चलो पहला वाला। सर पहले में x के अलोंग पाई और y z के अलोंग नॉन बॉन्डिंग। देखते हैं पहले का आंसर भाई, पहला ये आंसर आया, पहला करो सब लोग पहले आराम से 1 मिनट सोच करके। यस मुझे भी पहले का वही आया। पहले का वही आया सबको, जी सर। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। s प्लस एस हम लोग कर ही चुके हैं, किसी भी एक्सिस के लॉन्ग सिग्मा। सिग्मा। थर्ड वाला कर ही चुके हैं, px py कोई भी एक्सिस के लॉन्ग नॉन बॉन्डिंग, px x के लॉन्ग सिग्मा पाई पाई,
एस प्लस पी एक्स के लॉन्ग कर ही चुके हैं, बताओ क्या? सिग्मा इसके लॉन्ग एस प्लस पी एक्स अलॉन्ग वाई क्या बनेगा? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग, वेरी गुड। dxy प्लस dxy xyz कर चुके हैं, पाई पाई डेल्टा। अच्छा dxz प्लस dxz करिए। dxz प्लस dxz Sir, along x pi, पाई along डेल्टा y. पाई। वेरी गुड। अच्छा अब ये करो, चलो आराम से करो। सिग्मा नॉन बॉन्डिंग 5। ये एक आंसर आया, बाकी लोग बताइए क्या है? ये एक आंसर आया अभी तक, बोलो। सिद्धार्थ क्या आंसर है? सर मुझे भी सेम सेम आ रहा है। अच्छा इसमें देखो एक चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत है। नॉन बॉन्डिंग होगा, सोचो क्यों? नॉन बॉन्डिंग अच्छा क्वेश्चन है। उसको हेड ऑन नहीं चलेगा क्या ऐसा कुछ? नहीं हेरोन, तुम लोग सही से लगाए नहीं फिर कॉन्सेप्ट। दिखता है वो दोनों में इंटरेक्शन भी दिखता है, बहुत सही, सब कुछ सही, बट मैंने बता दिया है पहले। Sir, electron cloud left and right के नहीं नहीं नहीं, internuclear नहीं सेम साइन वाले गिर रहे हैं कि नहीं? सेम साइन वाले नहीं दिखे क्या? सेम साइन वाले नहीं गिर रहा है क्या? देखो तो देखते हैं। हाँ सर, नहीं बनेगा क्योंकि दोनों अपोजिट में प्लस प्लस रहेंगे। हाँ देखो वही, इसका देखो ध्यान से, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान से सबसे पहले काम करते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा अब मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस के लॉन्ग जाना है, तो इमेजिन करो एक जेड एक्सिस ऊपर गया, जेड एक्सिस के लॉन्ग पी एक्स बनाना है। अब साइन दो, देखो ध्यान से, ये प्लस और ये क्या? प्लस प्लस, ये प्लस और ये माइनस। माइनस। ये जो सेकेंड ऑर्बिटल का लोब है, सेकेंड और फर्स्ट, सेकेंड का ही प्लस प्लस पर गिर रहा है, और सेकेंड का ही प्लस किस पर गिर रहा है? माइनस। माइनस पर गिर रहा है। तो मैंने तो क्या आपने बताया प्लस देखो, माइनस कैसे डिटरमाइन किया? हाँ प्लस प्लस ऐसे ये मालूम होना चाहिए कि ऑपोजिट ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल में उनके साइंस अलग हैं। आप प्लस करो कि माइनस, आपको ऑपोजिट ऑर्बिटल्स के साइन अलग होने चाहिए, आपको जो करना है करो। आप यहाँ माइनस रखना चाहते हो तो यहाँ प्लस रखना, बस इतना करना है। पी ऑर्बिटल्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑपोजिट साइंस अलग होते हैं, आप यहाँ माइनस रखना चाहते हो तो सॉरी सॉरी, डी ऑर्बिटल्स में सेम होते हैं, सॉरी सॉरी, डी ऑर्बिटल्स में सेम होते हैं, पी ऑर्बिटल्स में ऑपोजिट होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब दिस इज नाउ यू नो शुड नो दिस, ठीक है ना? अब तुम कुछ भी रखो, इस केस में भी क्या होगा, एक ही का माइनस माइनस पर और एक ही का माइनस प्लस पर।
ऐसे समझो माइनस माइनस साइमल्टेनियसली माइनस प्लस, मतलब दिस इज विच बॉन्डिंग? सर पर नॉन आपने तो बॉन्डिंग। बोला था कि वो पॉसिबल है ना। अरे मैंने ये बोला नॉन था कि बॉन्डिंग माइनस, होगा। नहीं, मैंने क्या बोला था, एक ही ऑर्बिटल, इधर देखो, सर मैं ये नहीं साइमल्टेनियस बोल, कंस्ट्रक्टिव। हाँ साइमल्टेनियसली गिर रहा है ना, ऐसे देखो, तो माइनस माइनस से बेटर। मैंने तो फिर से वही मैंने बोला, उस लाइन को ध्यान से फिर से सुनो जो मैंने बोला। मैंने क्या बोला, मान लो ये प्लस है, प्लस इससे दिखाता हूँ बिकॉज बेटर है, ऐसे समझो तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ऐसे समझो, एक ही ऑर्बिटल का प्लस प्लस पर गिरना सेकंड का, और एक ही का प्लस सेकंड का ही प्लस माइनस पे गिरना, साइमल्टेनियसली गिर रहा है कि नहीं? अच्छा हाँ सर समझा। साइमल्टेनियसली गिर रहा है ना, ये वर्ड साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ मैंने बोला। और जब भी ये आएगा नॉन बॉन्डिंग बनेगा। गेट इट? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना, कौन सा ऐसा ऑर्बिटल था जिसने अभी तक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, हाँ अच्छा एक और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। सिद्धार्थ क्लियर है? जनमंजय क्लियर है हाँ सर। ना? अच्छा अभी ध्यान दे। अब इसमें है क्या, ये एक डी जेड स्क्वायर जो है इसका देखते हैं, ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा अटपटा है। ये तो जानना पड़ेगा, इसलिए इसमें खुद से मत करो, ये मैं बता ही देता हूँ। डी जेड स्क्वायर प्लस, ये लो, ओ सॉरी, वो सर उसमें सेव नहीं किया, कोलिशन नहीं, सेव ही नहीं उसमें किया क्या? कोलिशन पॉसिबल है सर। हाँ मतलब जेड ये था, एक्सिस ये के लंब हाँ तो ये, हो सकता है। हाँ बता रहा था, ये जल्दी नोट करो अमरत्या, जल्दी से नेक्स्ट लास्ट पेज था। ठीक है आगे बढ़ो, हाँ सर। देखो डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर अलॉन्ग एक्स लाते हैं पहले, कैसा रहेगा ये एक्स और यहाँ पर कोई जेड एक्सिस। तो अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ कैसा शेप रहता है, सर ये डबल ऐसा रहता है, डंबल शेप रहता है और बीच में टॉरस रहता है। हाँ डंबल पी ऑब्लिक ऐसा रहता है, बट ऐसा प्लेन पर। सिमिलरली दूसरे को भी लाना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये मेरा y और ये मेरा x। अच्छा इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले अब ये ऑब्जर्वेशन ही कर लो या जो देखा गया है, आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा रहता है डीजेड स्क्वायर में? ऊपर वाले लोब्स में, जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये एक तरीके से पीजेड जैसा ही होता है, बस प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो रहती है, लेकिन यहाँ कम रहता है। ज्यादा कहाँ रहता है? ऊपर और नीचे। तो उसीलिए जब ये दोनों आएंगे तो ये सर्कुलर रिंग्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और सर्कुलर रिंग्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट वेरी मच। ठीक है, इसीलिए दिस फॉर्म्स अ नॉन बॉन्डिंग। व्हाई? बिकॉज ओवरलैप इज नॉट sufficiently strong as electron density सर ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन, वाले नहीं करते? नहीं उस, हाँ ऊपर वाले से पहले ही ये टकरा जाते हैं। ये मत करना, जब भी एक टकरा जाए तो इनको मत टकरा देना, ऐसा नहीं करना है, ये कभी नहीं कर रहे हैं हम। जो पहले टकरा गया उसी पे डिसाइड कर रहे हैं, या तो एक साथ टकराएंगे, ऐसा नहीं कि पहले वो, ठीक है ना, वैसा मत करना। नॉट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इन अबव एंड बिलो द लूप्स। तो ये तो इसको याद भी रख सकते हो, मतलब तुम बोल सकते हो कि सर ये मुझे तो देखकर तो नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना कम है कि उसको साइंटिस्ट लोग ने माना और कब नहीं माना, ये तो अब ऑब्जर्वेशन ही है। तो इसीलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी नो बॉन्डिंग, इसके लॉन्ग
नॉन बॉन्डिंग। और इसके अलोंग जेड के अलोंग क्या होगा बताओ? सिग्मा बॉन्ड। हाँ, जेड के अलोंग कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड के अलोंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड के तुम अलोंग बना सकते हो, बिकॉज अगर ये एक्स है और वाई है तो दूसरा नीचे से आकर अटैक कर रहा है, दूसरा बहुत आराम से नीचे से आकर अटैक कर रहा है, और उसका वही लोब अटैक कर रहा है जो कि ज्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है। तो तुमको क्या करना है, नीचे से जाना है और नीचे से एक लोब आके अटैक कर रहा है। तो ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है सबको? अच्छा, कौन से बॉन्ड्स हैं जो सिग्मा डेल्टा नहीं बनाएगा? डेल्टा, इनमें से कौन सा बॉन्ड डेल्टा नहीं बनाएगा? इन 5D में से कौन सा बॉन्ड है जो डेल्टा नहीं बनाया है या सर कभी नहीं वो बनाएगा? जो कि DZ स्क्वायर। Z डी जेड by स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। सर रीजन? क्योंकि वो अरे एक्सेस के ऊपर है। हाँ, लोब्स ही 4 हैं, 2 ही हैं यार, कितना, 4 तो लोब ही नहीं है, Yes, sir. 4 तो लोब ही नहीं हो, डेल्टा क्या घाक बनाएगा वो? क्या बनाएगा वो डेल्टा? ठीक है, बाकी सब डेल्टा बना सकते हैं। डीवाईजेड डेल्टा बना सकते हैं क्या? यस। बताओ किस एक्सिस के अलॉन्ग डेल्टा बनाएगा? किस एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे कि डीवाईजेड डेल्टा बनाएंगे? एक्स किस एक्सिस एक्सिस के के अलॉन्ग। अलॉन्ग, किस एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे कि वो डेल्टा बनाएंगे? एक्स एक्सिस। यस, एक्स एक्सिस अलॉन्ग डेल्टा बना देंगे। और बाकी वाई और जेड में क्या बनाएंगे? पाई वाई जेड में पाई और पाई। अच्छा, दूसरा, कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड अभी तक नहीं बनाया है? सोचो, डी ऑर्बिटल में कौन से 5 हैं, कौन से 2 हैं जो पाई बॉन्ड नहीं बनाए हैं? डी जेड स्क्वायर पाई बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं। नहीं। और कोई है इसके साथ, इसका कोई भाई बंधु? अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाई बॉन्ड बना सकता है क्या? मुझे बताओ किसके अलॉन्ग है, किसके साथ इंटरसेक्ट करें कि ये पाई बॉन्ड बना लेगा? किस एक्सिस के साथ करें कि ये पाई बॉन्ड बनाएगा डी एक्स माइनस? कोई एक्सिस है क्या? नो सर, वो भी नहीं बना सकता। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, डी जेड स्क्वायर भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। एक चीज लिख लेना, आगे एक केस बताऊंगा, एकदम रेयरली बनाएगा, रेयरली किसी तरह, मतलब वो एक ऐसा थियरी है, साइंटिस्ट जबरदस्ती लाया है, जबरदस्ती। तो रेयर केस क्या है देखेंगे, दोनों पाई बॉन्ड ना बनाते हैं। क्लियर है? और डी जेड स्क्वायर के पास तो यार 4 लोब ही नहीं है, तो डेल्टा तो बनाएगा नहीं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा बना सकता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा बना सकता है? नहीं। सोचो किसके लॉन्ग आएगा, डेल्टा बना सकता है कि नहीं, सोचो। बना सकता है ना हाँ सर, सर, हाँ। अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो बना सकता है डेल्टा। मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक क्लियर है पूरी बातें, ये पूरा बॉन्डिंग का खेला कैसे करना है, कैसे ओवरलैप करना है, किसी को कुछ पूछना है पूछो। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। सर एक सेकंड थोड़ा। ये क्रॉस मतलब नहीं, ठीक है ना, क्रॉस मतलब रेयरली लिख लेना, रेयर केसेस में पाई, तो क्या मानो, क्रॉस को लिख लेना है, पर क्रॉस मतलब एक रेयर कैसे एक ही है, अदरवाइज वो पाई नहीं ही के बराबर है।
ठीक है, आगे बढ़ो। सर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का नहीं है ना रेयरली? नहीं वो नहीं, कभी नहीं उसका भी बनाएगा। नहीं, हाँ वो कभी नहीं, उसका dz² भी एक जगह आएगा बॉन्डिंग में, तो वहां पर बताऊंगा। वो भी एक जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट डाल दिया है साइंटिस्ट लोग, बेचारा क्या ही करेगा, हमेशा यही करता है, कुछ नहीं मिलता है तो एक कॉन्सेप्ट उठा के डाल देता है, ठीक है ना, कुछ नहीं मिलता है तो कौन से उठा के डाल देता है। चलो अब हम लोग चलते हैं, अब बॉन्ड हम लोग ने ये कर लिया कि बॉन्डिंग कैसे है, अच्छा कौन सा बॉन्डिंग बना रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सब लोग देख लेते हैं। कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग तो पहले देख लें, बेसिक मॉलिक्यूल्स। H2 बनाने की जरूरत नहीं है, H2 कैसे बना होगा बताओ, बना ही लोगे, H का 1s, इसका भी 1s। अच्छा अब तो हम लोग बॉन्डिंग कर लिए, नाम दे दें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ठीक, बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी बेसिक आते हैं, एक आता है F2। F2 कैसे बना होगा, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा, फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रहता है, P में ना, PZ। हाँ किसी में मान लो PX PY PZ, जिसमें तुमको मानना है। और कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, Z मानना है, Y मानना है, कुछ भी है, ऑब्वियस बात है वो लोग बॉन्ड बना रहे हैं तो अच्छा बॉन्ड बनाए होंगे, ये हम लोग अज्यूम किए हैं, हम अज्यूम किए कि बॉन्ड बनाया है तो अच्छे से ही आकर बॉन्ड बनाया, देखा तो कोई नहीं है, ऐसा मत बोला सर इस दूसरे फ्लोरीन का PZ हुआ तो, अरे मतलब बॉन्ड बना है, मतलब वो दोनों PX भी एडजस्ट कर लिए हैं, आपस में बातचीत कर लिए हैं, यार मैं भी PX से आ रहा हूँ, तू भी PX से आ रहा है, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जाकर कोई लोड मत लेना, दिस इज 2p। मान लो मैं एक्स एक्सिस को इंटरनल एक्सिस मान लेता हूँ, तो मैं इसको PX लिख देता हूँ, ठीक है, और ये बॉन्डिंग बन गया, तो बेसिक मॉलिक्यूल ये भी हो गया, ठीक है। तीसरा बेसिक मॉलिक्यूल, तीसरे बेसिक मॉलिक्यूल में O2 चल लेते हैं एक बार, O2 बहुत, O2 करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन का थोड़ा लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का कैसे होता है, 2s, 2 ऑक्सीजन है। अच्छा नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन से मुझे लेना देना है, वैलेंस। मैं हमेशा आपको 1s लिख कर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर 1s नहीं लिख रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, हम लोग को वही करना है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो एक O1 आएगा, एक O2 आएगा। अच्छा सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा की पाई, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, दोनों ओवरलैप करने आएंगे O1 O2, तो आप इमेजिन कर लो कि O1 और O2 अलोंग एक्स एक्सिस आ रहे हैं, कोई भी तुम्हारे ऊपर है, तुम पहले इमेजिन कर लो कि वो एक्स मान लो कि वाई मान लो, वो पहले एक्स एक्सिस बना दिए, तो कौन सा बॉन्ड बना दिए, सिग्मा बना दिए, तो तुम उसको ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या ये। अब जब सिग्मा बना दिए तो बेचारा ये जो भी ऑर्बिटल है क्या माने इसको, PY माने कि PZ मान लेता है, चलो PZ मान लेते, कुछ ही मान सकते हो, एक को मान लिए, तो दूसरा जो PZ बचा है क्या करेंगे उसका, पाई बॉन्ड। हाँ उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ये। और इसी को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये जो पूरा फिजिकल एस्पेक्ट हुआ है आप ऐसे करते हो, जिसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, और अगर आप लोग ध्यान दो तो हर एक ऑक्सीजन के पास ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, लोन पेयर, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, 2 बिंदु बनाकर दिखा देते हैं। सर आप रिपीट कर सकते हैं आपकी आवाज? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले O1 O2 है, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, आवाज आ रहा है ना, है ना, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, तुम कोई भी इंटरएक्सिस मान सकते हो, तुमको ऐसे समझो एक O1 है, ठीक है, एक O2 है, O1 के पास क्या है, O1 के पास एक px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास भी क्या है, px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर एक pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों पहले कौन सा बॉन्ड बना आए, तो पहले कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसी एक्स एक्सिस को ही मान लिया। और अब ये दोनों जब बन गए, इन दोनों के बीच में कौन सा ओवरलैप होगा, स्पिन सब चेंज कर देना, हमेशा स्पिन सब चेंज कर देना, दिखाने का नहीं है। ये कौन सा ओवरलैप होगा, पाई। क्लियर है, दिस इज पाई ओवरलैप, और इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये। और ये दोनों जो दिख रहे हैं इसको एक नाम दिया जाता है, दीज आर नोन एज लोन पेयर, या फिर क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई डाउट यहां तक? सर वो पाई है ना ऑक्सीजन के बॉन्ड? हाँ, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा पहला क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा। क्या होगा, सिग्मा, और बाकी सब क्या होंगे, पाई। देयर कैन नॉट बी टू सिग्मा बॉन्ड्स, हो ही नहीं सकता ना, डेफिनेशन ही सिग्मा बॉन्ड का है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉन्सेंट्रेट होना। अरे दो एटम आ रहे हैं तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक ही होगा, उन दोनों एटम को रखता हुआ ही तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। तीसरा कैसे बना ले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक ही हो सकता है, दो एटम के न्यूक्लियाई का एक ही तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो पहला हमेशा सिग्मा, बाद पाई। चलो आगे बढ़ो। एक मिनट सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक दूसरा बेसिक मॉलिक्यूल कर लेते हैं, N2। N2 का भी देख ही लेते हैं। N का क्या हालत है, N भाई साहब है यहाँ पर 2s इलेक्ट्रॉन्स के साथ, it has got a half field stability with 2p electrons and the entire bonding is based on, जो हम लोग बताए थे कि ठीक है, all of them want to pair up, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, अच्छा खासा मजा आ रहा है, और क्या, ठीक है। अच्छा, इमेटीरियल ऑफ पहला जो भी बॉन्ड बना, इमेजिन दैट n कमिंग अलोंग एनी एक्सिस दैट इज टोटली अप टू यू, तुमको कौन सा एक्सिस मानना है। तो एक n है, इस n के पास इमेजिन करो ये pz, ये py, ये px। अच्छा, suppose I take my x axis as the internuclear axis, क्या क्या बॉन्ड बना बताओ, पहले कौन सा बॉन्ड बना, ये ओवरलैप हुआ, दिस इज विच बॉन्ड, sigma, सिग्मा। and once a sigma bond is formed the other two have no option except to go for a pi bond. Green ones overlap with green, can pz, एक और चीज ध्यान देना, मैंने हमेशा मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हूं तो मैं pz को ओवरलैप किसके साथ कर रहा हूं, pz, मैं py को ओवरलैप किसके साथ कर रहा हूं, py, why, बिकॉज अभी हम लोग ने देखा px py pz प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, ओवरलैप अच्छा नहीं है, अभी जस्ट देखा है। तो इसका मतलब इसका हम लोग बॉन्डिंग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे दिखाते हैं, जिसमें एक सिग्मा है, बाकी दो को पाई दिखाएंगे, और ये जो दोनों हैं इनको बोला जाएगा लोन पेयर, जिसको हम लोग दो बिंदु बनाकर दिखा देते हैं। बोलो करो, ये तो एकदम बेसिक मॉलिक्यूल जो आपको HF हो गया, F2 हो गया, बेसिक मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग, हाइड्रोजन हो गया, कैसे बॉन्डिंग हो रहा है। सर Once you are आपने done with it, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा दिया क्या? नहीं रे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लास्ट में है। अच्छा ठीक है। Everybody clear on this?
ठीक है, चलो यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अब इसके बाद क्या है, HF का भी देख लेते हैं, लास्ट HF का भी कैसा आया होगा। H का किसके साथ ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड इसको बोलेंगे, सिग्मा। These are certain basic molecules जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है। नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग आप डाल दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। बॉन्डिंग कुड एक्सप्लेन सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल सच एज कौन कौन से, ये सब सिंपल वाला बेसिक मॉलिक्यूल, दो वाले O2 F2 N2, दो एटम का बहुत अच्छा बॉन्ड बना लो यार, अटैक कर दो, ये करो वो करो, बहुत अच्छा उन लोग को लगा। ठीक है, लेकिन व्हेन दे डेवलप्ड दिस थियरी फर्दर, उनको अभी समझो हाइब्रिडेशन नाम का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं है, समझो उनको कुछ नहीं मालूम है व्हाट इज हाइब्रिडेशन, क्या होता है। देखिए वो अपना बॉन्डिंग मॉडल खोज लिए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। यस, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं वो लोग। वो गए और अब CH4 के मॉलिक्यूल को देखें। इंट्रोडक्टरी देकर के यहाँ पर छोड़ूंगा, पहले सुन लो। लेकिन हाँ, पहला पॉइंट, CH4 का मॉलिक्यूल जब देखे तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट कितना है बताओ, 2s, और यहाँ क्या होना चाहिए बताओ, सर 2p हाँ 2। अच्छा। ये सब सोच रहे थे दुनिया में कि यार कितना n पर इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 2। तो और हर एक हाइड्रोजन के पास कितना अनपेड होता है, 2। तो एक्सपेक्टेड क्या था, क्या बनना था एक्सपेक्टेड, CH2 बनना था कि CH4 बनना था। सर CH2 तो नहीं रह हाँ सकता है ना, मतलब वो नहीं तो बहुत बन, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। हाँ मतलब वो बाद में CH2 वही क्यों हुआ, वही से इसी का रीजन देखना है ना। CH2 अनस्टेबल है, नहीं बनाना, CH2 बनता ही नहीं है ना, बस थोड़ा बहुत कार्बन ऑर्गेनिक में करोगे, उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड तो CH2 ही था। अरे तुमने अभी तक N2 बनाया क्या सोच करके, 3 ओवरलैप किए, 3 बॉन्ड बनाए, O2 में 2 था तो 2 किए, तो इसके पास भी अगर 2 है तो इस मॉडल से क्या बनना चाहिए था, 2H आता और बना लेता। अरे कोई भी इसी लॉजिक से सोचेगा ना, हाँ यस सर। कोई भी ऐसा सोचेगा जो पहले सोच रहा है, जैसा वो करते आ रहा है वैसा ही करेंगे वो लोग। सर मतलब ड्रॉप, एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा वैसे। हाँ खाली, उनको क्या मालूम कि खाली है कि क्या है, उनको लगना चाहिए था CH2 बन रहा है, बट एक्चुअली में क्या एग्जिस्ट करता है, CH2 इज अ वेरी अनस्टेबल स्पीशीज, ऑर्गेनिक में थोड़ा करेंगे लेकिन वो भी कार्बीन बोलते हैं इसको, एक्चुअली में क्या बनता है, CH4। तो उनको पहला झटका लगा यहाँ कि यार देयर इज समथिंग अगेन अ मिसिंग लिंक, देयर इज समथिंग मोर टू बॉन्डिंग। क्लियर है। तो उन्होंने क्या सोचा, ठीक है यार एक काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने सोचा जरूर कार्बन 4 अब देखो ऑब्जर्वेशन है, CH4 तो बना के बैठा हुआ है एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दिस, उल्टा मत बोला कि क्यों ऐसा किए हैं। तो लोग ऑब्जर्व CH4, तो उन्होंने बोला जरूर एक काम करते हैं, ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला गया होगा, एनर्जी आ गया होगा। मैं सब कुछ बताऊंगा आगे डिटेल्स में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, क्या हो रहा है एक्चुअली में। अभी तो पहले उनके सोच को समझते हैं, क्या वो लोग ने सोचा, यार एक उठ करके चला गया होगा,
और अब 4 अनपेड हो गए, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, चलो एक नया फंडा निकाल दिया, दे देंगे एक्सप्लेनेशन, एक्साइट हो गया, देने में क्या जाता है, बाद में दे देंगे कुछ एक्सप्लेनेशन, हिट हुआ कुछ भी हुआ। लेकिन फिर से फंस गए। उन्होंने बोला सिंपल बॉन्डिंग थियरी, सिंपल ओवरलैपिंग थियरी से ये होना चाहिए, सिंपल ओवरलैपिंग थ्योरी से चल रहा है। बट यहां पर उनको बताओ क्या झटका लगा, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। ठीक है, उन्होंने CH4 बना दिया, उन्होंने CH4 बना दिया एक्साइट करके, मान भी लिए। लेकिन यहाँ पर ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना है? सर 109 डिग्रीज। अच्छा नहीं, तीनों के बीच में तो 90 है ना, हाँ तीनों के बीच में तो 90 है। तो इसका मतलब उनके पास ऑब्जर्वेशन, दे साइंटिस्ट पहले अपना थियरी बनाते हैं, देखते हैं थियरी में मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये थियरी सही होता तो कार्बन के बॉन्ड एंगल्स होते कितने आने चाहिए थे? बॉन्ड एंगल समझते हो, थोड़ा हल्का सा आइडिया है, न्यूक्लियाई है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल, ये एंगल कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए था ना। क्यों? अरे यार, कार्बन का एक px ऑर्बिटल है, एक H आकर के टकरा गया, एक py के लॉन्ग आकर टकरा गया, सिंपल ओवरलैपिंग थियरी से, तो इनके बीच में, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितने आ गए? 90। दूसरा, हैड दिस थियरी बीन ट्रू, अगर ये थियरी जैसा उन्होंने सोचा अगर ये सही है, तो 3 बॉन्ड्स किससे बनने चाहिए थे? S और P के ओवरलैप से। और एक बॉन्ड किसके ओवरलैप से बनना चाहिए था? अरे S और S के ओवरलैप से। S और S के। तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 बॉन्ड का एक टाइप का और एक बॉन्ड का अलग टाइप का आना चाहिए था। एक बॉन्ड अलग टाइप का, बॉन्ड नेचर अलग है ना, एक SS बन रहा है, एक SP बन रहा है, बॉन्ड लेंथ अलग होंगे, कुछ तो नेचर में प्रॉपर्टीज अलग होने चाहिए। उन्होंने देखा सभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सभी बॉन्ड का सेम था। 2 झटका, समझ में आया क्या लाइन बोला? पहला, had the CH4 been explained by a simple overlapping theory that we have been carrying out so far, sir ऑर्बिटल उठाओ, अनपेयर उठाओ, मैप करा दो ओवरलैप, then 2 possible explanations could not be accounted for. The two, what are those 2 observations? First, had this been a simple overlapping theory, bond angles definitely 3 तो 90 वाले मिलने चाहिए थे, नहीं मिले 90। CH4 में बॉन्ड एंगल होता है 109। पहला झटका। दूसरा, चलो यार एक झटका तो सहेंगे, दूसरा झटका क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसा होता तो कम से कम नेचर बॉन्ड का अलग बन रहा है ना, एक S से बन रहा है, एक S और P से बन रहा है, तो कम से कम 3 बॉन्ड का तो नेचर सेम दिखाई पड़े, प्रॉपर्टी सेम दिखाई पड़े। मेजर करने गए वो लोग, देखे सभी बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, सभी का बॉन्ड लेंथ सेम। अब उनको समझ में आया कि देयर इज इवन मोर टू इट, देयर इज नॉट, पहले तो एक्साइट किए, फिर ये भी काम नहीं किया, देयर इज मोर टू इट, एंड देन दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब कंटिन्यू करेंगे कि ये होता क्या है। यहीं से मैं कहानी स्टार्ट करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन एक थियरी है जो लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया so as to explain your observations. तो हाइब्रिडाइजेशन को भी एक याद रखना, दिस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। हाइपर मतलब देखा कोई नहीं, लेकिन एक मॉडल बनाता है, so as to explain your observations. सर आपने ये तो नहीं बोला, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है SP वाला? हाँ, तो वही तो जाएंगे, अभी इसमें बनाएंगे ना, उसी में तो जाऊंगा नेक्स्ट क्लास कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, वही तो बोल रहा हूँ। वही तो मैंने यहाँ तक अभी स्टोरी को रोक दिया। स्टोरी अच्छा। कहाँ से रुका हुआ है कि उनको अब ये सिंपल ओवरलैपिंग थियरी छोड़ना पड़ेगा। ये काम कर गया सिंपल मॉलिक्यूल्स में, H2O2 N2 मस्त चल रहा है। जैसे ही आगे बहुत मॉलिक्यूल पर आए, खत्म, फिर से उनका
झटका पे झटका। तो अब कुछ थ्योरी लाना पड़ेगा ना, और फिर उस मॉडल को देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, चीजें देखेंगे, एंड फिर एक थ्योरी बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। वो फिर मॉडल देखेंगे सब चीजों पर, और देखा ये हाँ ये मॉडल सही लग रहा है, तब वो थियरी को अप्रूव करेंगे। यस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज हाइब्रिडाइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, एंड दिस इज हाउ साइंस वर्क्स। साइंस एग्जैक्टली जैसे मैं आपको, जैसे वो सोच रहे हैं मैं आपको वैसा ही ट्राई करता हूँ, वैसे ही आपको भी उसी धारे में ले जाने का, जैसा वो सोचते हैं, जैसे वो किए हैं काम, हम लोग को भी ऐसे ही काम करना है। चलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? यहीं से हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज दिस? आई विल राइट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर रखें फिर आज के लिए इतना। सर वो थोड़ा मुझे डाउट्स था थोड़ा, वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में वो वाला जो हाँ, बोलो। मतलब कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा पाई बॉन्ड, कौन सा नो बॉन्ड हाँ, नहीं। उसमें कौन सा डाउट है बताओ। वो ऐसे समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन, एक बार आप थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे अभी ऐसे सिग्मा अगर बॉन्ड का मतलब है जब भी कोई, तुम पहले न्यूक्लियर हाँ एक्सिस लगाओगे, हाँ तो जब भी बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप होने के बाद इस लाइन के अलोंग रहे सिग्मा बॉन्ड, हाँ और जब भी वो ऐसा रहे, जैसे मान लो हाँ वो पता है, हाँ सर ऐसा रहे, हाँ तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा इंटरनल एक्सिस है, ये वाला लाइन, यस सर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे है, ये हाँ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड साइडवेज होता है। साइड, इसी को साइड। हाँ तो वो क्वेश्चन वो सब आप पूछ क्या रहे थे वैसे, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मेरे को समझ नहीं आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मेट? वो क्वेश्चन का वो- कौन सा आपसे, वो आपसे पूछेगा कि px प्लस py आ रहा है बॉन्ड बनाने अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताओ बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? px और py है क्या? ऑर्बिटल्स हैं, अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है क्या? हाँ 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 क्या अच्छा यार? p ऑर्बिटल ओ हाँ, तो और क्या, तुम तो पूरा राम कहानी सुनने के बाद पूछता है राम कौन था। गजब है, तुम टीचिंग हम लोग को छुड़ाएगा मेरा। रुक जा, ऑनलाइन ये ऑफलाइन खुलने दे, होता ना सामने, एक तो झापड़ लगता तेरे को, एक बाद में पूछा पी क्या है सर? p और ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, पीएक्स ऑर्बिटल है, समझा? हाँ ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो सिर्फ pp में होता है ना, तो पाई बॉन्ड, सिर्फ p और p ऑर्बिटल में होता है ना। पाई बॉन्ड नहीं नहीं, पाई बॉन्ड का डेफिनेशन है जो साइडवेज ओवरलैप से बनते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियाई के अबव एंड बिलो रहते हैं, ये डेफिनेशन है पाई बॉन्ड का। अच्छा अब पी बने, ये डी 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 और पी से भी बनता है। हाँ ये भी है। डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ पीपी बनाएंगे। हाँ अभी हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पी और डी बनाया है, हाँ इसका भी तो पाई बॉन्ड बनाया है हम लोग ने। समझ गया समझ गया। तो ये क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि समझा? अगर एक्स एक्सिस की तरफ एक p बॉन्ड और एक y एक्सिस हाँ, की तरफ एक अगर p एक्स बॉन्ड, एक्सिस के अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो हाँ, मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, डेल्टा बनेगा, क्या बनेगा? डेल्टा तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ अभी तो डेल्टा, हाँ, लेकिन वही पूछ रहा है वो, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही देगा आपसे कि पीएक्स और हाँ पीवाई आ रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, डेल्टा बनेगा, पूछ रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, वो चलो, एक्स स्क्वायर वाला वो पता है। अच्छा ठीक है अभी खत्म हो हाँ, रहा एक बार है। देखना, अभी रिकॉर्डिंग देखना ठीक फिर से, आप एक ठीक बार ट्राई करो, अभी तो फिर मुझसे पूछना। ठीक है, चलो, तो रखते हैं फिर, बाय एवरीवन।